अग्निवीर स्लो मोशन नहीं, सर्वर डाउन बोलो। चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कितना तारीख है जी? चलो आज तारीख है 21 अप्रैल, ठीक है, 21 अप्रैल है। चलो हम लोग कहाँ थे ब्यूटी पढ़े थे लास्ट? सैमा आई है? सैमा सैमा बोला आमना, आमना क्या अब कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? बिल्कुल खत्म चल रहा है नहीं? अच्छा हो जाएगा, अभी समय 75 दिन प्लस है हमारे पास। फॉर्म भरी बिहार पुलिस का पिछले बार? पहले एक बात तो बताओ, देखो ये जो एक रिदम है, जैसे एक ग्राफ है लाइफ का, ठीक है, ये ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, तो लाइफ में अप्स एंड डाउन आता है, ठीक है। तुम क्या कि यहाँ तक तो बहुत अच्छा चला, फिर क्या है कि इसको ब्रेक कर दी, ये क्या है ब्रेक हो गया, अब फिर तुमको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, ऐसे 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 जाएगा लाइफ का तुम्हारा वो, ठीक है। तो ये गैप फुलफिल कैसे होगा बताओ? एक एग्जाम नहीं निकला तो क्या पढ़ना छोड़ देंगे हम लोग? बताओ, या फिर गैप कर देंगे, फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। हालांकि ये है तुम्हारे लिए पॉजिटिव, ये है कि तुम आदित्य से, रोहित से, नेहा से, दीपक से, इस सब से आगे हो, इतना छोड़ने के बावजूद भी आगे हो, और 10 दिन से 15 दिन में तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो वो 10-15 दिन भी लैप्स हुआ तो पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहिए। तुमसे पहले भी चर्चा कर चुके थे कि अभी 2025 के लास्ट तक विधानसभा चुनाव होते होते लाखों की संख्या में वैकेंसी आएगा, और लड़की सब जो है इस बार सिलेक्शन लेके अपना काम खत्म करो, बाद में देखते रहना दरोगा बनना, बीपीएससी क्वालिफाई करना, यूपीएससी करना। फिलहाल जो सामने में है सबसे सरल एग्जाम है बिहार पुलिस का, सबसे एग्जाम आसान है बिहार पुलिस का। अगर नौकरी की बात करें कि भाई हमको एक नौकरी चाहिए, हमको कोई भी नौकरी चाहिए, तो सबसे सरल एग्जाम है लड़कियों के लिए, विशेषकर लड़कों का छोड़ दो, लड़कियों के लिए कुछ नहीं करना है। इसमें केवल तुमको 45 से 50% सही करना है, ठीक है, 5 प्लस 7 10 मान के चलो, 50 से 60 क्वेश्चन सही करना है बस। और फिजिकल में 1 किलोमीटर दौड़ना है, 1000 मीटर है 6 मिनट में, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोल जंप, गोला जंप है, और ये सबसे आराम से हो जाएगा, ठीक है, इतना से हो जाएगा। तो इसीलिए लड़की सब थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान दो ताकि उसका सिलेक्शन हो जाए इसी बार जल्दी से। देखें कॉपी पूजा नहीं आई है सैमा? अच्छा ठीक है, दो तो कॉपी ब्यूटी। चलो ये हो गया, ये हो गया। अच्छा देखिए, देखो ये जो है ब्यूटी के पास नोट्स लिखवा है भारत की मिट्टी, ठीक है, ये भारत की मिट्टी है। क्योंकि सब लोग किसान परिवार से जुड़े हुए हो, गांव समाज में रहते हो, तो वहाँ पे खेती वगैरह, हमारा राज्य कैसा है, कृषि प्रधान राज्य है, ठीक है। और यहाँ पे लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, कृषि है, कृषकों से जुड़ी हुई है। और कृषि कार्य करने के लिए लोगों को कैसा चाहिए, मिट्टी की आवश्यकता होती है, अच्छी मिट्टी की आवश्यकता होती है, उसको पता होना चाहिए किस मिट्टी में कैसा फसल होगा, खाद्यान्न होगा, उसके अकॉर्डिंग कृषि होता है। तो ये चीज हम पढ़ाए थे ब्यूटी को, सबको पढ़ाए थे, ब्यूटी बहुत अच्छे से नोट्स बनाई है, तो आज हम लोग इसी को रिवीजन करेंगे, भारत की मिट्टी, ठीक है, भारत की मिट्टी। तो सबसे पहले पहले कुछ तुम लोग से पूछते हैं, दीपक बताओ तुम्हारा दोस्त कहाँ रह गया दीपक? हाँ भारत की मिट्टी, ठीक है, तो पहले भी पढ़े होंगे, भारत में मिट्टी कितने प्रकार की होती है, कुछ आइडिया? हाँ 8 प्रकार की होती है। बताओ ब्यूटी कैसा कैसा मिट्टी, जो दिमाग में आ जाए, जहन में आ जाए बोलो। हाँ हाँ ठीक है, 4 मिट्टी बताइए, उधर से बताओ दीपक, दीपक बताओ, तुम भी अभी जस्ट आ ही रहे हो क्या, पसीना पसीना हो गया हो? अभी उमस ह्यूमिडिटी है आज, ठीक है, इसीलिए गर्मी आज बहुत लगेगा। ये क्यों होता है बताओ?
ह्यूमिडिटी क्यों होता है बताओ? 5 पे नहीं, क्या है कि अभी धरती से जितना गर्मी हो रहा है, तापमान हो रहा है, वो निकल नहीं पा रहा है प्रॉपरली, ठीक है, वो टकरा के वहाँ वापस आ जा रहा है। और अभी क्या है, नमी क्या है इसमें बहुत है, और हमारा पसीना क्या है, सूख नहीं रहा है उस हिसाब से, इसलिए पसीना क्या है, चेहरे पूरा भरा भरा है। खास करके चेन्नई साइड जाओगे, कोलकाता के कोस्टल एरिया पे जाओगे तो वहाँ ऐसा महसूस होगा। और हम लोग क्या समुद्र से काफी करीब है, बे ऑफ बंगाल से, तो इसलिए भी यहाँ का वेदर थोड़ा सा पूर्वी बिहार का ऐसा रहता है, नमी युक्त चिपचिपा ह्यूमिडिटी वाला। तो इसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट वेदर होता है, जहाँ चिपचिपा हो, जहाँ नमी हो। इससे क्या होता है, ज़्यादा वर्षा होता है तो उसका भी अलग मिट्टी का प्रकार है। तो इसी प्रकार से हम होता है, लाल मिट्टी होता है, पीला मिट्टी होता है, जलोर मिट्टी होता है, लेटेराइट मिट्टी होता है, और कई सारे छोटा मोटा पर्वतीय मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी, ये सब भी होता है। लेकिन हम लोग को बेसिकली ध्यान रखना है, 4 मिट्टी के बारे में पढ़ना है। जलोढ़ मिट्टी सबसे इम्पोर्टेंट, फिर उसके बाद काली मिट्टी, उसके बाद क्या है, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। इस 4 मिट्टी को क्या है, अच्छे से पढ़ाई करना है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से बनता है। तो सबसे पहले रिवीजन करते हैं हम लोग, टॉपिक जो है मिट्टी का टॉपिक हम लोग करते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है आदित्य कि मिट्टी के अध्ययन को तुम फ्रेंड नहीं बदली, बताओ साइमा आई, बताओ आगे आ गई, तो अच्छा सर्किल बनाओ, अच्छा दोस्ती करो, ठीक है। जिस लड़की लड़के के संगत में रहोगे वैसा सोच विचार, वैसा थॉट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए दोस्त को चूज करने से पहले उसके बारे में अच्छा से वो कर लो कि हम कैसे लड़के लड़की की संगति में रहेंगे। हाँ, तो मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं आदित्य? दीपक बताओ क्या कहते हैं ब्यूटी? पोडोलॉजी क्या कहते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड ब्यूटी, पोडोलॉजी कहते हैं। और इसका जो है कृषि अनुसंधान, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, ICAR, यही क्या करता है, मिट्टी के बारे में अध्ययन करता है। और यही मिट्टी को कितने भाग में, 8 भागों में विभाजित किया मिट्टी के प्रकार। लेकिन हम लोग पहले ही पढ़े 4 मिट्टी ही इंपॉर्टेंट है, जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल या पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। बेसिकली इस चारों हमको कमांड बनाना है। इसके अलावा पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पीट या जैविक मिट्टी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जलोढ़ मिट्टी बारे में। कुछ बता सकती हो हमना, जलोढ़ मिट्टी किसको बोलते हैं? बताओ हमना, जलोढ़ मिट्टी किसको बोलते हैं? दीपक किसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी? नहीं पढ़े हो? क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे करोगे? दरोगा का मेंस अगर दोगे तो इससे काम नहीं चलेगा। इसलिए जैसे अभी तैयारी करोगे तो 3-4 इंफॉर्मेशन तुमको याद हुआ। पहले मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी कहते हैं। मिट्टी को 8 भागों में विभाजित कौन करने का कार्य करता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ये करता है। उसके बाद जो है अगला स्टेप हमको ये याद हो रहा है कि जलोढ़ मिट्टी भी होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन, हाँ हम तुम्हारे पास, हम तुमको बता रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं कि दरोगा अगर बनना है या फिर बड़ा नौकरी का तैयारी करना है तो गहराई से डीप पढ़ना पड़ेगा। पीटी निकल जाएगा, एक्साइटेड हो जाओ, खुश हो जाओ, लेकिन मेंस नहीं हो पाएगा। मेंस के लिए क्या, इसीलिए मेंस लेवल का तैयारी करो। हम लोग को जब यूपीएससी का पढ़ाया जाता था तो मेंस कम पीटी, मतलब समझे, मेंस का थॉट ओरिएंटेड पढ़ा के उसमें फैक्चुअल बता दिया, जैसे इसी में 3 फैक्चुअल 4 फैक्चुअल मिला ना अभी, ये हुआ पीटी का तैयारी। और जो हम लोग डीप जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, वो हो रहा है मेंस ओरिएंटेड। तो मेंस के लिए तुमको डीप पढ़ना पड़ेगा, और अल्टीमेटली दरोगा तभी बनोगे जब क्या करोगे, मेंस क्वालिफाई करोगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा डीप नॉलेज रखना पड़ेगा। तो जलोढ़ मिट्टी में क्या है, सबसे पहले तो जो लिखवाए हैं, क्योंकि हम नोट से रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है, होता बहुत सारा, हम पॉइंट बाय पॉइंट चल रहे हैं ताकि ब्यूटी को भी इस कॉपी से याद हो जाए और सभी बच्चों को रिवीजन करने में आसानी हो जाए। तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 22% भाग क्या पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ हमना, नदियों द्वारा लाए गए तलछट के निक्षेपण से हुआ है, ठीक है। उसका जलोढ़ मिट्टी में किसका बहुलता होता है, पोटास का। इस वाले पॉइंट को अच्छे से याद करना है, ये पोटास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देता है किसका किसका बहुलता होता है या किसका कमी होता है, इससे एलिमिनेट करते हैं। और नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस का क्या होता है, कमी होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। ये है जलोढ़ मिट्टी का। इसी में होता है नई जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, वंगर बांगर यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और खादर मतलब नई जो है जलोढ़ मिट्टी। सुजीत कहाँ था जितने दिन से, हैं? कहाँ गया था? हम तो तुमको देखे ही नहीं थे। हाँ सुजीत, अच्छा ठीक है, अभी क्लास खत्म होगा तो तुमको बताएंगे। अभी यहाँ का नियम डिसिप्लिन चेंज हो गया इससे सब, ठीक है। 2-4 लड़की सब जो है हमको दगाबाजी कर दी, मेरा मोरल बहुत डाउन कर दी, 2-4 लड़का भी इस तरह का डाउन कर दिया। इसीलिए अब जो है हम फ्री व्री में पढ़ाना बंद कर दिए
और ऐसे ऐसे लड़कों को भी चुन चुन के बाहर निकाल दिया, ठीक है, ग्रुप से भी निकाले हैं और सबको क्लास से भी बाहर निकालेंगे, ठीक है। ऐसे लड़का जिसकी वजह से मेरा लड़की से कॉन्फिडेंस मेरा डाउन होता है, इस सबको हम नहीं देखना चाहते हैं बिल्कुल क्लासरूम में। तो इसीलिए सुजीत क्लास खत्म होगा तो मिल लेना। अब थोड़ा फी का स्ट्रक्चर भी चेंज किया है, फी का स्ट्रक्चर यही किया कि 500 रुपया कर दिए हैं प्रति माह, 500 रुपया, ठीक है। और उसी को अब पढ़ाएंगे जो कि फी देगा या देगी, 500 रुपया प्रति माह, हर मंथ मेरा फी लगेगा 500 रुपया प्रति माह। और अगर देगा तो पढ़ेगा, नहीं तो नहीं पढ़ेगा। केवल 2 ही लड़की काहे न पढ़े, ठीक है। और साइमा और हम पूजा के लिए कोचिंग खोले हैं और आमना के लिए, यही तीनों बच्चा के लिए, यही तीनों बच्चा को हम केवल पढ़ाएंगे, ये तीनों फी देगी, यही बच्चा पढ़ाएंगे। और सबको फी लगेगा, लेकिन हम बगैर फी के अब नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। इसलिए आज लास्ट डेट है, जो सब जो करेगा पेमेंट उसी को कल से कंटिन्यू है, क्योंकि हम बहुत अब कठोर हो गए हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। क्योंकि नॉर्मल इंसान से अच्छा इंसान बनने का हम देखे कोई फायदा नहीं है। अच्छा इंसान बनो, कोई भी कुचल के दबा के चला जाएगा, उपहास के पात्र बन जाओगे, हंसी के पात्र बन जाओगे, लोग तुम पे हंसेगा थूकेगा। इसीलिए बढ़िया है, समय रहते संभल जाओ और खुद को संभाल लो। तो यही हम लोग पढ़ रहे थे अभी, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी को, ठीक है। तो ये वाला पढ़ लिए, लगभग कितना प्रतिशत भाग में पाया जाता है दीपक? 22% भाग पे। इसमें किसका कमी होता है बताओ तो? हाँ, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस का क्या होता है? कमी होता है। किसका बहुलता पाया जाता है? पोटास का। इतना सा लिख दोगे ना, यही दरोगा में 3 को ऑप्शन दे देगा। बीपीएससी आ रहा है, लगले बीपीएससी 71वीं आ रहा है, ठीक है। ग्रेजुएट जब हो जाओगे बीपीएससी भी फॉर्म भरना, तो वहां ऑप्शन के साथ देगा इस तरह से। तो अब आते हैं अगला हम लोग काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी का निर्माण जो होता है, पहले तो नाम से स्पष्ट है, क्या नाम है इसका? काली मिट्टी। मतलब मिट्टी का कलर कैसा होता होगा? काला। कहीं महाराष्ट्र इधर जाने का, गुजरात जैसा जाने का मौका मिलेगा तो तुम देखना, वहां पे नोटिस करो, बिल्कुल काला मिट्टी होता है। और इस मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टान से। किससे होता है? बेसाल्ट चट्टान, जो ज्वालामुखी या पर्वत पठार वाले अवस्था से होकर गुजरा है। और इस मिट्टी में क्या होता है, एक पर्टिकुलर जो है बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, वो होता है कपास। किसका होता है? कपास का। और सूती वस्त्र उद्योग, जैसे देखे होंगे गुजरात में, महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी बहुलतम पाई जाती है। और काली मिट्टी में किसका होता है उत्पादन ज्यादा? कपास का होता है। और कपास से जो है सूती वस्त्र वगैरह सब बनाने में बहुत फायदा मिलता है। और काली मिट्टी का एक और नाम है अमना। क्या नाम? रेगुर नाम है। यूपीएससी में यही एकदम एज इट इज क्वेश्चन पूछा था कि और किस नाम से जानी जाती है काली मिट्टी? यही रेगुर के नाम से जानी जाती है। इस मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से महाराष्ट्र, दक्षिणी ध्रुवी, ये दक्षिणी पूर्वी गुजरात, पश्चिम मध्य, उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के बीच से यहाँ विस्तार हुआ है। इस वाले एरिया में बेसिकली जो है, यहाँ पे देखोगे अगर इंडिया का मैप बना है ऐसे, ठीक है, ये हो गया। तो जहां नदी का प्रवाह है, ठीक है, जैसे गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, जहां जहां नदी का प्रवाह है, ठीक है, उसके आसपास जो क्षेत्र पाया जाएगा, ये कैसा क्षेत्र पाया जाएगा? जलोढ़ मिट्टी का। किसका? जलोढ़ मिट्टी का। जिसमें क्या है कि जो पुराना मिट्टी होगा वो क्या कहलाएगा? बांगर कहलाएगा, खादर कहलाएगा। हाँ, तो पुराना मिट्टी। और जो नया जो है, जिसे इस बार बाढ़ आया, मलखा मसारू में तुम्हारे बाढ़ आया, तो बाढ़ के साथ क्या है कि नई मिट्टी भी लेके आया ना। उधर सिल्ट था, उधर का मिट्टी को इधर लेके आ गया, तो नई मिट्टी क्या कहलाएगा? खादर कहलाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को तुम लोग को ध्यान रखना। और पुरानी मिट्टी बांगर, ठीक है। तो और नदी के किनारे सब जो मिट्टी का निर्माण हुआ है, उस मिट्टी को हम लोग कहते हैं काली मिट्टी। ये क्या नाम है? जलोढ़ मिट्टी। और इसका 22% है, इससे ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये तुम्हारा हो गया गुजरात, ये हो गया महाराष्ट्र, ये हो गया उत्तरी कर्नाटक, ये हो गया उत्तरी तमिलनाडु, इस वाले सब एरिया में मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, यहाँ पर किस मिट्टी का विस्तार हुआ है? काली मिट्टी का, जिसका निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टान से। और इसी को क्या कहते हैं? रेगुर भी कहते हैं। सुजीत, बिहार पुलिस का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो गए हो? भर दिए फॉर्म? भर दिए पक्का? और होमगार्ड का फॉर्म भरे? नहीं भरे हो? हाइट फुट रहा है 155 सेंटीमीटर? अच्छा, उसको छोड़ो। बिहार पुलिस में फुट रहा है 155 फुट जाता है, 60 फुट? हाँ, 160 फुट था। फुट कितना है तुम्हारा? हाँ, 61 है जी। और थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। कृष्णा को पहचानते हो? उसके साथ लग जाओ। हाँ, उससे लंबे हो? ठीक है, तब हो जाएगा। तुम्हारा भैया मेरे यहाँ मार्बल और टाइल्स का काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जाके बोलना शाम को
या हम ही को बोल देना, उसको जितना पैसा देंगे ना उसके 500 रुपया काट लेंगे, चाहे 1500 रुपया, ठीक है। उसको बोलना कि हम जो है सर के पास पढ़ेंगे, सर का फी है 500 रुपया और हमको 3 महीना बिहार पुलिस तक सर पढ़ाएंगे, इसीलिए हमको 1500 रुपया प्रेम से दे दीजिए, नहीं तो सर आपके उससे पैसा काट लेंगे 1500 रुपया, ठीक है। आज मांग लेना, क्योंकि कल से हम जो है पॉकेट में नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, तो ये चीज है। और इस मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? लावा पदार्थों के विखंडन और बैसाल बैसाल चट्टानों के निर्माण से। पूछेगा क्वेश्चन आदित्य कि किस मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टान के विखंडन से हुआ है? लावा का ही जो है, लावा का तत्व जिसमें विद्यमान है क्या है? काली मिट्टी। काली मिट्टी में प्रचुरता से क्या होता है? कपास होता है। और इसमें बहुलता होता है किसका? आयरन का। आयरन मतलब लोहा, ठीक है। चूना, उसके बाद मैग्नीशियम, ये सब का क्या होता है? बहुलता होता है। ये सब क्या होता है? ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद बोलता है कि काला रंग, मुख्य रूप से क्या, काला रंग तो पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा बिहार दरोगा के मेंस में, उसमें एक लेवल अप होता है। जैसे हम लोग नॉर्मल जो पढ़ते हैं ना, दरोगा में एक क्वेश्चन डीप रहता है। जैसे पूछ देगा, जैसे पीटी, पीटी एक होता है पीटी, फिर होता है मेंस है। पीटी तो पास कर लोगे, तो पीटी जो लड़का पास किया है उसका लेवल तो उतना है, तभी तो वो पीटी पास किया है। अब अगर मेंस, मेंस में जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड होता है ना, ए प्लस, ए प्लस, बी प्लस, बी प्लस, सी प्लस, सी प्लस, जो लड़का, ये लड़का ए ग्रेड का लड़का होगा वो तो पीटी पास कर लेगा दरोगा का। लेकिन जो ए पॉजिटिव, ए प्लस रहेगा वही पास कर पाएगा कौन? दरोगा का मेंस। और साथ ही उसमें मैथ का भी वेटेज है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन वहां पूछ देगा दरोगा को कि काली मिट्टी का निर्माण तो बेसाल चट्टान से हुआ है, लेकिन काली मिट्टी का काला रंग किस कारण से होता है? वहां ये क्वेश्चन दरोगा में पूछे, क्योंकि डीप थोड़ा घुसाएगा, अंदर घुसा क्वेश्चन। तो इसमें लिखवाए हैं टिटेनी फेरस एवं जीवांश के कारण से होता है। क्या होता है? टिटेनी फेरस एवं जीवांश के कारण। ये जो नोट्स लिखवाए हैं इससे तुम्हारा बीपीएससी बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा, इस जो नोट्स में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी लेवल, बीपीएससी लेवल का पढ़ाए हैं। टिटेनी फेरस के और जीवांश के कारण से। कहेगा इस मृदा, कहेगा किस मिट्टी के ऊपरी परत के सूख जाने के बाद निचली परत में नमी बरकरार रहती है? काली मिट्टी। और ऊपर में पूरा कड़ा हो जाएगा, कड़क रहता है, लेकिन अंदर में नमी जो बरकरार होता है। कभी कभी देखो किसान का सुसाइडल वाला आता है, फोटो आता है ना, किसान आत्महत्या कर रहा है, या फिर किसान इसे बैठ के सोच रहा है, या फिर मिट्टी एकदम बंजर टाइप का दिख रहा है, वही मिट्टी रहता है। और महाराष्ट्र का किसान, महाराष्ट्र का किसान ज्यादातर जो आत्महत्या करता है किसान से लेकर। और मिट्टी में जब दिखाएगा, अभी जून का समय जो आएगा, मई जून, उस समय बिल्कुल ही इतना टाइट गर्मी होगा कि मिट्टी का ऊपर बिल्कुल क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, ठीक है। काला भी रहता है लेकिन उसके अंदर नमी बरकरार रहता है। ये खासियत किसका है? काली मिट्टी का। और मिट्टी गीली होने पर काफी चिपचिपी हो जाती है और सूख जाने पर सिकरने कारण लंबी और गहरी दरारें पड़ जाती है, वही दरार पड़ जाता है। इस मिट्टी यानी काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों क्या होता है? कमी होता है, इसको ध्यान रखना। और किसका जो है बहुलता होता है? आयरन, पोटास, आयरन, चूना, मैग्नीशियम, सबका क्या होता है? बहुलता होता है। इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखना है। चलो अब आते हैं लाल और पीली मिट्टी। लाल मिट्टी के बारे में कुछ बताओ, कोई बताओ लाल मिट्टी के बारे में। अमना बताओ। अमना घर में इतना दिन रही, क्या पढ़ाई करी, क्या पढ़ाई की अमना? और कल से छाता मास्क अपना लेके आना, ठीक है, गर्मी बहुत पड़ रहा है, ठीक है। हम देख रहे हैं गांव में लड़की सब जो दोपहर में भी दौड़ रही है, लड़की सब भी दौड़ रही है दोपहर में गांव में मेरे। हाँ हाँ दौड़ती है। हाँ हाँ हाँ, ऐसी सब लड़की बताओ बिहार पुलिस नहीं बनेगी? हाँ होम गार्ड, अरे होम गार्ड तो पढ़ा हुआ, उसके बाद रिटायर हो गए बिहार पुलिस से ऊपर बन के रिटायर करेगी, बात हम बोल रहे हैं, तो ऐसे हो जाए। हाँ हाँ, मेरे गांव में लड़का का फिजिकल सब बहुत बढ़िया है, लड़का सब है कि पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, खाली दौड़ने में। होम गार्ड तो चलेगा, लेकिन बिहार पुलिस का वैकेंसी है उसमें पढ़ता नहीं है लड़का। हाँ, तुम मारते हो? तुम मारे, ठीक है। लेकिन अब अभी तुमको मारना ना है रनिंग नहीं, अभी जाना है बस आधा घंटा एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग करके आ जाना है, रनिंग अभी नहीं करना है, या फिर स्ट्रेचिंग करना है, पैर हाथ को फ्री करना है, देखना है। अभी दौड़ोगे ना तो थक जाओगे, अभी थक जाओगे, फिर दिन में पढ़ाई नहीं, अभी पढ़ाई करो ताकि पीटी क्वालिफाई कर सके। वो लड़का दीपक है ब्यूटी का भाई, उसको जो है 4 दिन पहले 2 लड़का से मिलवाए। एक लड़का का नाम है अमन कुमार, एक लड़का का नाम है हिमालय कुमार। हिमालय जो है बिहार पुलिस में सिलेक्टेड है, ठीक है, वो पिछले 7 साल 8 साल से बिहार पुलिस में जॉब कर रहा है। हाँ?
हाँ हाँ, तुम पहचानते हो हिमालय को? हाँ, हिमालय से उसको मिलवाए दीपक से, और उसके बाद मिलवाए एक लड़का अमन से मिलवाए, 2 लड़का से दीपक को मिलवाए। दीपक देखिए सुबह सुबह दौड़ रहा था, समझे? तो बोले कि दीपक आओ इधर, बुलाए दीपक को। बोले इसको पहचानते हो? बोले हाँ सर। बोले हिमालय कि तुम बिहार पुलिस जो बने कैसे बने? तो बोला लगा सर हम जो नानी घर में जाकर दिन रहे हैं, वहीं स्पीडी पढ़ते थे, लूसेंट पढ़ते थे। मेरा बिहार पुलिस में जाने का कुछ वो नहीं था, हम ग्रुप डी का रेलवे का तैयारी करते थे। फॉर्म भरे थे, रिजल्ट नहीं आ रहा था, उसी समय बिहार पुलिस का आया, भर दिया, और भर दिए तो हो गया। उसके बाद क्या फिजिकल बाद में दौड़े, क्वालिफाई कर ली, और बिहार पुलिस 7 7 8 साल से लगे हुए हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। अमन एगो लड़का था, उसके पूछे अमन तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ। तो भी बताया कि हम सर खूब पढ़ाई किए और 21,391 मेरा पीटी निकल गया। पीटी निकला, उसके बाद हम 1 महीना दौड़े और मेरा फिजिकल भी क्वालिफाई हो गया। अमन एगो लड़का है मेरे गाँव का, फिजिकल क्वालिफाई हो गया, हाई जंप लॉन्ग जंप सब कुछ हो गया। उम्मीद है कि इस बार सिलेक्शन उसका हो जाए। तो दीपक को बोले दीपक क्या सीख मिला तुमको? एक लड़का सिलेक्टेड है, ऑलरेडी सर्विस में है, और एक लड़का है कि अभी जस्ट फिजिकल क्वालिफाई किया है। दोनों लड़का से क्या सीख में मिला? तो बताया ऐसे ऐसे। तो बोले दौड़ भाग पे अपना एनर्जी और टाइम अभी स्पेंड मत करो, अभी अपना टाइम स्पेंड करो किसमें? पीटी पास करने में। ठीक है, आए गए देख लिए, जैसे कुत्ता है लॉन्ग जंप, पैर में मोच आ गया, क्या करेगा बताओ? 10 दिन तो वेट पकड़ लेगा। और जिस समय पीटी होगा, विश्वास नहीं करोगे, जिसमें पीटी तुम लोग का बिहार पुलिस आएगा, इतना अंदर से जुनून आ जाएगा कि धूप में दौड़ोगे, तुमको जो नींद नहीं आएगा, हजम नहीं होगा, मन करेगा, इतना खुशी से एक्साइटेड रहोगे कि मेरा रिजल्ट हो गया। तुम 1 चक्कर एक्स्ट्रा दौड़ जाओगे जब रिजल्ट होगा। अभी दौड़ोगे ना, उस जोश जोन के साथ नहीं दौड़ पाओगे, अभी थकावट भी होगा, टेंशन भी होगा, और फ्रस्ट्रिया जाओगे। 4 दिन 5 दिन 10 दिन दौड़ोगे, उसके बाद कहोगे हमने से नहीं होगा। इसीलिए भी टाइम लगो फोकस पढ़ाई करने पे। और दीपक देखो फिर देखते अगले दिन से फील्ड पे दौड़ ही रहा था। इससे लड़का क्या करें, बोलना छोड़ देंगे ना? बतरसून हो गया ऐसा सब लड़का सब। कई लड़का को हम कुछ कुछ बोलते हैं तो आदमी सब सुनता नहीं, इसीलिए हम बोलने अब छोड़ दिए हैं सुजीत। ठीक है, आप बोलना छोड़ दिए, जिसको जो करना है करो, सबका अपना अपना जिंदगी है। हमको तो कोई नहीं सिखाया था, हमको सिखाता था, मेरा स्थिति ये नहीं रहता, कब कम यूपीएससी क्रैक करके आईपीएस बन के रहते। हम चाहते हैं कि ये बच्चा, यहाँ गांव का बच्चा सब ये गलती नहीं करे। उसके पिताजी को देखते हैं तो नहीं समझता बात को, लेकिन हम क्या करें। लेकिन अब नहीं समझाएंगे किसी को, जिसको समझना है समझे, सबका अपना अपना लाइफ है, सबका अपना अपना चॉइस है। तो ये चीज है। ठीक है ब्यूटी, बता दिए तुम्हारे भाई को, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, हमको बाद में कोई कुछ मत बोलना। होम गार्ड का भरा या कुछ भी बड़ा है, हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। हाँ समझे जी, तो वही है, यही सब बात है। चलो अब हम लोग लाल और पीली मिट्टी बारे में कभी पढ़ी हो? हमने लाल मिट्टी पीली मिट्टी कभी पढ़ी हो? कभी कोई पढ़ा है? रितेश पढ़ा है कभी? तुम कभी पढ़े हो? तुम कभी पढ़े हो लाल मिट्टी पीला मिट्टी कभी? तुम नेहा पढ़ी हो कभी? क्या पढ़ी हो? हैं? भूल गई। हम नेहा तुम पढ़ी हो? नहीं पढ़ी हो? तुम भी नहीं पढ़ी हो? तुम पढ़ी हो पूजा? हम ना पढ़ी हो कभी? तुम पढ़ी हो कभी बेटी? इस लाल मिट्टी प्रकार का कुछ होता है, एग्जिस्ट करता है क्या? जैसे कुछ बोलो। हाँ, ये सब क्वेश्चन पढ़ते रहो। ठीक है, ये सब पढ़ते रहो, जितना नोट्स में लगवाए हैं घुमा घुमा कर अल्टरनेट पढ़ते रहो। चलो, इसमें लाल मिट्टी का निर्माण क्या था? ग्रेनाइट यानी आग्नेय चट्टान से और नीस के रूपांतरण से के विखंडन से हुआ है। ठीक है, किससे हुआ है? ग्रेनाइट और नीस के रूपांतरित चट्टान से हुआ है लाल मिट्टी का निर्माण। ठीक है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लाल मिट्टी यानी मिट्टी का रंग कैसा होता होगा? लाल। झारखंड गए उधर सत्तार परगना साइड में, देखिए मिट्टी लाल लाल टाइप का होता है, और साउथ भी जाओगे तो मिट्टी लाल लाल टाइप का दिखेगा, वही लाल मिट्टी है। और इसका रंग लाल होता है, पीला होता है,
और ये लाल रंग किसके कारण से होता है? लोहे के ऑक्साइड के मिले होने के कारण से क्या होता है इसका रंग? लाल होता है, ठीक है। और इसमें सिलिका और आयरन का क्या होता है? बहुलता होता है। सिलिका और आयरन का बहुलता। तुमको क्या बोला देती कलम कॉपी करने के लिए ना, एक बार कम से कम लिख लोगे, सिलिका का नाम तो सुने, ठीक है, लिख लोगे तुम लोग। उस मतलब पूरा घुस नहीं जाना है लिखने में, केवल इतना सा अपने दिमाग को रिकॉल करने के लिए लिखना है, ठीक है। बाद बाकी नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ, तो सिलिका आयरन का बहुलता, आयरन मतलब लोहा होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस का कमी होता है, ह्यूमस का कमी पाया जाता है। और यह एक अम्लीय प्रकार की मिट्टी है और इसमें चूना पत्थर का इस्तेमाल उर्वरता बढ़ाने के लिए, यही क्वेश्चन CAPF जिसको बोलते हैं AC असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है, UPSC एग्जाम लिया था असिस्टेंट कमांडेंट का, उसमें यही क्वेश्चन स्पष्ट आया था, यही क्वेश्चन, यही डिटो लाइन में आया था कि जो है कि लाल मिट्टी में उर्वरता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस्तेमाल इसमें क्या आता है? चूना पत्थर का। किसका? चूना पत्थर का की। और ये अम्लीय होता है। किस प्रकार का होता है मिट्टी? अम्लीय होता है, ठीक है। इस मिट्टी में क्या होता है? मुख्य रूप से कैसा अनाज होता है? मोटा अनाज, दलहन तिलहन का खेती किया जाता है, जैसे दलहनी दाल वाला, तिलहन, और फिर मोटा अनाज। मोटा अनाज क्या बोलते हैं? ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब क्या है? मोटा अनाज सब होता है, इसका होता है। और सबसे ज्यादा अगर पूछ देगा पैदावार किस मिट्टी में होता है तब? हाँ, जलोढ़ मिट्टी, अभी सही बोले, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी जैसे स्पष्ट रूप से है। अभी क्या है, किसान को सबसे ज्यादा आवश्यकता किसका है? पानी का, कृषि करने के लिए। और कृषि करने के लिए अगर प्रॉपर उसको पानी मिलेगा, खाद्य पदार्थ मिलेगा, तो उसमें क्या उत्पादन ज्यादा होगा, होगा ना उत्पादन। और हम लोग के यहाँ क्या होता है, जो बिहार वाला बेल्ट है, और पूरा भारत में सबसे ज्यादा जो है उपजाऊ मिट्टी का अगर वो जगह है, कौन है? बिहार ही है। क्योंकि बिहार में उत्तर से भी नदी, गंगा नदी, गंडक नदी, सोन नदी, फिर कोसी नदी, मतलब क्रम से उत्तर में बहुत सारा नदी गिरता है, दक्षिण से भी आता है, तो नदी जो जाता है इसी से बिहार है, ठीक है, जिससे बिहार है। ये मेरा आधा समय तो इसी में पार हो जाता है जी। जैसे ये बिहार है, ठीक है। इसमें जो इस प्रकार से गंगा नदी बीचों बीच, गंगा डिवाइड डिवाइड की, तो गंगा का ये अपवाह तंत्र हो गया, गंगा का बेल्ट हो गया ये वाला एरिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ से गंडक नदी निकला, बूढ़ी गंडक निकला, ठीक है। उसके बाद इधर कोसी नदी निकला, महानंदा निकला, ठीक है। इसके बाद इधर से आया सोन नदी आया, उसके बाद पुनपुन नदी आया, उसके बाद क्यूल नदी आया, ठीक है। तो इस प्रकार से कई सारा, ये तो प्रमुख प्रमुख नदियां हैं, छोटी छोटी और जो आपस में क्या है उसका जो है सहायक नदी जो होता है, वो सब मिलते हुए पूरा बिहार को क्या बनाता है? उर्वरक। कैसा बिहार बनाया? उर्वरक मिट्टी वाला। और यहाँ पे बिहार में क्या है कि इसीलिए जलोढ़ मिट्टी का प्रधानता पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी में उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ये वाला यूपी का हिस्सा देख लो, पूर्वी यूपी ये वाला, और बिहार का ये वाला एरिया में बहुत ज्यादा कृषि होता है, ठीक है। और ये असम वाले सब एरिया में बहुत ज्यादा। और सुंदरवन का डेल्टा सबसे उत्पादन के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे नदियां सिल्ट लेके, खाद लेके जमा करती है, गाद करती है। जैसे दीरा क्षेत्र में जाओगे तो दीरा में जो पानी निकल गया गंगा जी में, इस वाले मिट्टी में, इसमें देखिए मक्का वगैरह, परवल वगैरह कितना होता है, क्योंकि इसमें जो है ये नदियां जो है लेके आती है उर्वरक मिट्टी, यहाँ पे जमा करती है। इसमें बहुत ज्यादा उत्पादन होता है अभी के सीजन में, तो क्योंकि उत्पादकता बहुत है इसमें, तो इसी प्रकार से ये सब ध्यान रखना है। और लाल मिट्टी में जो है मोटा अनाज, दलहन दिलहन, ये सब का जो है इंपॉर्टेंट रूप से कृषि होता है। और यह मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत किसको बोलते हैं बताओ? नेहा, किसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत? हम तो प्रायद्वीपीय भारत बोल के निकल गए, लेकिन बोलते हैं किसको बताओ? तुम बताओ रोहित, तुम बताओ ब्यूटी, तुम बताओ अमना। ये जो ये वाला हिस्सा है कर्क रेखा से बेसिकली नीचे या विंध्य पर्वत से नीचे, ठीक है, ये वाला इंडिया का जो पार्ट है, ये बेसिकली प्रायद्वीपीय भारत, जहाँ तीन ओर से, एक और, दो और, तीन ओर से समुंदर से ये लगता हुआ किनारा है, ठीक है। तो विंध्य पर्वत श्रृंखला से बेसिकली नीचे तक मान सकते हो। तो प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, संथाल परगना, छोटा नागपुर के पठारी भाग और गारो जनजातीय खासी वाले क्षेत्र में, और इस समय अरावली के पूर्वी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में किसका बहुलता पाया जाता है? किस मिट्टी का? काली मिट्टी का। अब आते हैं, हाँ सॉरी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी का।
अब आते हैं लेटेराइट मिट्टी। कैसा मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी के बारे में कुछ बताओ उधर से ब्यूटी, कुछ भी एक पॉइंट बताओ। तुम्हारे कॉपी से ही पढ़ा रहे हैं ना, बताओ एक विशेषता बताओ, कुछ भी बताओ। हाँ उधर से साइमा बताओ, लेटेराइट मिट्टी का विशेषता। पढ़ाई करती हो साइमा? दरोगा के लिए तैयारी करो, ठीक है, बिहार पुलिस के लिए और होमगार्ड के लिए नहीं, तभी हो पाएगा। देख रहे हैं एकदम खत्म हो गया है। और कभी किसी दोस्त के ऊपर डिपेंडेंसी में ऐसा मत करो कि आज दोस्त नहीं आएगा तो मेरा मूड नहीं होगा, ठीक है। दोस्त सब कुछ दिन के लिए आता है, कोई तुम्हारा परमानेंट दोस्त नहीं है। तुम्हारे परमानेंट दोस्त तुम ही हो, खुद के स्वयं के अपने आप दोस्त हो, ठीक है। इसीलिए पढ़ाई में थोड़ा सा तेजी लाओ। तुम लोग ग्रेजुएट हो गई हो, और साइम पूजा से क्या अभी बहुत छोटी है, अभी उस सबको उतना समझ वगैरह नहीं हुआ है। लेकिन तुम लोग को क्या है कि अभी जो है सामने में बिहार दरोगा आ रहा है, उसके लिए तैयार कर रहे हैं, तो उस लेवल का सोच रखो, उस लेवल का तैयारी रखो। अब इतना सा जवाब नहीं दे पाओगे कैसे होगा बताओ। और दरोगा बनना बहुत आसान है, बता रहे हैं तुम लोग को, खास करके लड़कियों के लिए दरोगा बनना बहुत आसान है। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा बात को समझो। और दरोगा लड़का रहे चाहे लड़की रहे, पावर सेम ही रहता है, पिस्टल दोनों को सेम ही मिलता है। गाड़ी के हॉट सीट पे आगे बैठती है और लड़की को सर बोला जाता है, वहाँ पे उसके पेन में वही ताकत है, चाहे लड़की रहे चाहे लड़का रहे। लेकिन लड़की को आसानी से दरोगा का नौकरी मिल सकता है अगर लड़की सही दिशा में तैयारी करे। हम 3-3 को दरोगा बनाए हैं खुद से अपने घर में, तो ऐसे ऐसे कितने लड़के लड़की को हम दरोगा बना सकते हैं। लेकिन तुम लोग वैसा पढ़ोगे तब ना जी, पढ़ती ही नहीं हो एकदम। चलो लेटेराइट मिट्टी क्या है कि इसमें मानसून का बहुलता होता है, ठीक है, जलवायु में आर्द्रता होता है, और शुष्कता के कर्मिक प्रवर्तन से कारण से लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। अब तुम बताओ दीपक, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कहाँ होगा? ये इंडिया का मैप है। पहले वर्षा जो है, मान के चलो वर्षा, हाँ मेघालय में। चलो एक तो सही बात बोले, और तुम बताओ बेटी, वर्षा कहाँ पे ज्यादा होगा कहाँ पे कम होगा? ले में कम होगा, मेघालय में ज्यादा होगा, दोनों का पॉइंट सही है। इसका कंसेप्ट क्या है? व्हाट वाज द रीजन ऑफ बिहाइंड दिस सिनेरियो, बताओ। ऐसा क्यों होता है? ले में कम वर्षा होता है, मेघालय में ज्यादा वर्षा होता है, बताओ हम ना, बताओ। जानते हो, बोल नहीं पा रहे हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। एक बार दो बार पढ़ लोगे समझ आओगे। हाँ हाँ हाँ, काहे होता है, हम तो ये पूछ रहे हैं काहे। तुम लोग को बोले ना अपने आप को जानना है तो WH फॉर्मेट, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, सो व्हाट, 5 चीज लगाओ। जैसे क्या है कि व्हाट, व्हाट, व्हेन, वेयर, तुम्हारा जीवन का दर्शन खुल जाएगा, वेयर। उसके बाद हु एंड सो व्हाट। ये 5 चीज अगर जीवन में अप्लाई कर दोगे ना, जिंदगी बदल जाएगा। जैसे क्या है कि दरोगा, दरोगा क्या है? दरोगा क्या है, क्या होता है दरोगा? दरोगा कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए सरकार द्वारा एक चयनित एक अधिकारी होता है, जिसको पुलिस अवर निरीक्षक बोलते हैं, 2 स्टार मिलता है। ये क्राइटेरिया होता है। दरोगा कब बनता है आदमी? ग्रेजुएशन होने के बाद बनता है। जिस लड़के का हाइट होगा 160 सेंटीमीटर ईबीसी में, और जनरल बच्चे का 165, लड़की का 155, वो हाइट बन सकती है, वो बन सकती है। और जो ग्रेजुएट बच्चा होगा, उसके बाद वेयर, कैसे दरोगा बनता है? पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे, इससे दरोगा बनेंगे। वो कौन कौन बन सकता है? ये सब बन सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यही तो सवाल है। उसी तरह मासिन नाम में फिट करो, आखिर मासिन नाम में ज्यादा वर्षा क्यों होता है, ले में कम वर्षा क्यों होता है, बताओ। इसी मानसून का एक क्वेश्चन याद रखो, समुद्र से दूरी क्या है? समुद्र से दूरी। वैसे बहुत सारा रीजन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? समुद्र से जो जितना पास होगा वहां वर्षा कितना होगा, उतना ज्यादा होगा। जो जितना दूर होगा वहां वर्षा क्या होगा, उतना कम होगा। तो एक सीधा सा पॉइंट याद रखना है। जैसे तुम लोग देखते होगे खेत, पोखर के बगल में जो खेत होता है उसमें नमी रहता है ज्यादा, ठीक है। और पोखर से गंगा जी से जितना दूर जाओगे, गंगा जी के बगल में खड्डा करोगे चापाकल में, 10 फीट 20 फीट में हो जाएगा ना पानी तुम्हारे मसारू के यहाँ। और हम जाके लेला में करेंगे उससे ज्यादा डीप होगा, और जाके उधर करेंगे हम सुखाड़ वाले क्षेत्र में और गहरा जाएगा ना,
क्योंकि जब नदियों का क्या होता है, जिस प्रकार से क्या होता है पानी का लेवल होता है उस लेवल से ये होता है। तो इसका सीधा सा कंसेप्ट एक चीज ध्यान रखना है, हालांकि बहुत सारा रीजन है वो कंसेप्ट क्लास में पढ़ाएंगे, फिलहाल के लिए इतना सही। और लोहा का प्रचुरता होता है, आयरन सिलिका का बहुलता होता है, और 200 सेंटीमीटर वर्षा के कारण से ऐसा होता है। इसमें चूना, नाइट्रोजन, पोटास आदि का क्या होता है, कमी होता है। इसके कारण से मृदा कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। और अम्लीय होने के कारण इसमें किसका खेती होता है, चाय पत्ती का होता है, काजू का होता है, ये सब ध्यान रखना, इलायची का होता है, ठीक है। इसका विस्तार पूर्वी और पश्चिम घाट पर्वत, राजमहल के पहाड़ी, कर्नाटक उड़ीसा के पठार और मेघालय के पहाड़ी क्षेत्र आदि में कहता है। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान रखना है, इस यहाँ पे 200 सेंटीमीटर वर्षा होता है, यहीं पे पाया जाता है। तो ये चीज है। और इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ हुआ है, केरल में। ये जो केरल, हाँ ये जो है, ये वाला जो केरल वाला एरिया है इसमें जो है बहुत ज्यादा विस्तार हुआ है, काजू का खेती यहीं पर होता है। हो गया, ये हो गया। अब आते हैं पर्वतीय वनी मिट्टी, इसमें जीवाश्म अधिकता हो, इसको नहीं पढ़ना है, इसको घर में तुम लोग रिवीजन करना। और मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थल में पैदा, लवणीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, इसे वो कलवर मिट्टी नाम से, इसको बाद में इससे क्वेश्चन नहीं आता है। लवणीय मिट्टी में नारियल का पेड़ बहुत ज्यादा होता है। और जैविक खेती तो जानते ही हो, जैविक में क्या होता है, दलदली क्षेत्र में होता है, अम्लीय होता है, इस प्रकार से होता है। अब देखो कुछ कुछ मिट्टी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन इसको लिखवाए थे, उस क्वेश्चन को तुम लोग रिवीजन करवाते हैं। कहेगा रेगुर मिट्टी का यानी काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में हुआ है, महाराष्ट्र में। लेटेराइट मिट्टी भारत में मुख्य रूप से कहां पाई जाती है, मालाबार तटीय क्षेत्र में, केरल में। केरल के अभी जस्ट बताए थे ना, केरल को बोलते हैं मालाबार कौशल्या, मालाबार तट, ये जो है ना ये वाला एरिया है, कोच्चि टू कोयम्बटूर, ये वाला कोयम्बटूर नहीं है, यहाँ वाला एरिया जो कहलाता है मालाबार तट, ठीक है। उसके बाद ये जो ये वाला एरिया कहलाता है कोरोमंडल तट। तो हर एक तट का नाम है, ठीक है। तो ये वाला एरिया में जो है सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद क्या है कि मालवा के पठार में किस मृदा की अधिकता होती है, मालवा के पठार में, आमना भी जस्ट बताए, आमना बताओ, ये हाथ वाथ हटाओ, ये मत सोचो कि सर हमें नोटिस नहीं करेंगे, हाँ बोलो ऐसे, बताओ कि मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता होती है, बताओ मालवा के पठार में किस मृदा का अधिकता होता है, बताओ नेहा, अभी थोड़ी देर पहले बताएं। पिछले बार जो कमी रह गया था तुम लोग के सिलेक्शन नहीं होने में, वो एक टेस्ट सीरीज था, इस बार टेस्ट सीरीज भी चलेगा, ठीक है। गांव में भी एक सेटअप डाल रहे हैं, वहाँ जो टेस्ट सीरीज चलेगा ना, उसी को टेस्ट सीरीज को यहाँ आगे पीछे करके मरवाएंगे तुम लोग से भी। हाँ तो बताओ, अभी जस्ट बताए थे आदित्य, बताओ क्या बोली हमना, अभी क्या बताए थे, मालवा के पठार में किस मृदा की अधिकता होती है, बताओ। मालवा का पठार कहाँ है, बताओ, केरल में, मालाबार का तट है वो, मालाबार तट। और एक होता है मालवा का पठार, पर्वत और पठार। पर्वत को बोलते हैं जिसका कोनिया निकला रहता है, जो 1000 मीटर से सामान्य तौर पर ऊंचा होता है, वो बोलता है पर्वत। और जो ऐसे रहता है, कर्व टाइप से रहता है, उसको बोलते हैं पठार। तो यहाँ बात हो रहा है मालवा के पठार के बारे में। यह पर्वत, हिमालय पर्वत, और यह है मालवा का पठार, ठीक है। इस वाले एरिया में पाया जाता है, ये वाला एरिया सब मालवा का पठार है, ठीक है, बिंद श्रृंखला के आसपास। तो यहीं पर किस मिट्टी का प्रचुरता होगा, काली मिट्टी का भी थोड़ी देर पहले चर्चा किए थे। लोहे की अधिकता मात्रा होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन उर्वर होते जा रही है, लेटेराइट मिट्टी, यही जो अभी मालाबार तट बोले केरल में पाया जाता है। सबसे कम जल धारण की क्षमता किस प्रकार की मिट्टी में होती है, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, बताओ, दीपक बताएगा। सबसे कम जल धारण की क्षमता किस मिट्टी में होती है, ये क्वेश्चन है, बताओ, तुम बताओ ब्यूटी। ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लाल मिट्टी। हाँ कुछ भी सोचो, अभी क्या बताए, जल धारण की क्षमता। जलोढ़ मिट्टी में ऑलरेडी जल रहता है ना, जैसे कपड़ा भींगा हुआ है, दो कपड़ा रखो, एक इस सेट को रखो और एक कोई गीला ये तौलिया को रखो, ठीक है, एक ये गीला तौलिया है और एक मेरा सेट है, ठीक है। इसमें दोनों में पानी देंगे तो किसमें पानी ज्यादा सुखाएगा जी, इसमें सुखाएगा कि सूखा वाला में सुखाएगा, सूखा में सुखाएगा ना, क्योंकि वो क्या है पानी को खींचेगा, उसको नमी चाहिए, और ये ऑलरेडी नमी है इसमें। जलोढ़ मिट्टी में क्या बताए कि गंगा नदी के किनारे, ये जो बिहार वाला एरिया है, यहाँ की मिट्टी में ऑलरेडी नमी होता है,
हम बता रहे हैं अपना जो कोचिंग खोल रहे हैं वहाँ 2-3 महीना 4 महीना से क्या हुआ, जब से बाहर आया था, मट्टी खुदाई करते हैं तो अंदर में कादा निकल जाता है, पानी का लेवल निकलता है, जेसीबी को घुसवाए वहाँ 4-4 दिन जेसीबी घुसवाए, मिट्टी नहीं हो पाए, जेसीबी भी स्लिप करने लगा, जेसीबी को निकलवाए, जेसीबी फंस भी गया था। तो वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जलोढ़ मिट्टी में ऑलरेडी मिट्टी में नमी क्या होता है, ऑलरेडी उसमें नमी रहता है, ठीक है, तो उसमें नमी को क्या होगा, कम न सोखेगा वो, ऑलरेडी उसमें नमी ही है। तो यही क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पौधों को सबसे कम जल धारण की क्षमता किस प्रकार की मिट्टी में होती है, बलुई मिट्टी या दोमट मिट्टी या फिर इसमें, हाँ तो ये ध्यान रखना। पौधों को सबसे अधिक जल किस मृदा से प्राप्त होता है, चिकना मृदा से, चिकनी मृदा। कह मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है, कल भी हम लोग चर्चा की थी, राइजोबियम बैक्टीरिया युक्त दलहन फसल से मृदा की क्या होगा, उर्वरकता बढ़ेगी। और चंबल घाटी का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है, अब नालिका अपर्दन से हुआ है, ठीक है। चंबल घाटी में देखोगे दरार बहुत आ गया है, क्योंकि पानी जैसे तुम लोग देखे होगे जहाँ रास्ता नहीं होगा, मिट्टी पानी अपने आप रास्ता बना, जैसे ये मिट्टी है, पानी का ढलान इधर है तो ऑटोमेटिक फाड़ते हुए पानी निकल जाएगा, इधर से भी ऑटोमेटिक यहाँ आगे फाड़ते हुए निकल जाएगा, यहाँ से भी आएगा तो ऑटोमेटिक जब ये गहरा हो जाएगा, पूरा मोटा हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं अब नालिका अपर्दन, अब नालिका अपर्दन। चंबल का डाकू, चंबल में क्या है कि पेड़ पौधा सबका क्या है, कमी है उस तरह से, और मिट्टी क्या होता है, पेड़ पौधा क्या है, जमीन को पकड़ के रखता है, जड़ को, और जड़ को जब पकड़ के नहीं रखेगा तो मिट्टी क्या है, अपर्दन होगा, यहाँ का मिट्टी यहाँ चला जाएगा, यहाँ का मिट्टी यहाँ चला जाएगा, तो यही कहलाता है किस प्रकार का अपर्दन है ये, अब नालिका अपर्दन। खरा गंगा की, अभी जस्ट बताए थे, गंगा की पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है, बांगर मिट्टी, क्या कहलाती है, बांगर मिट्टी। और अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लाइम या चूना को, यही ये भी क्वेश्चन आया था, अम्लीय मृदा को कृषि योग्य, अभी जो बताए थे सीपीएफ में, असिस्टेंट कमांडेंट में, तो यही आता है लाइम या चूना मिट्टी, चूना मिट्टी, चूना, ठीक है, लाइम या चूना, अम्लीय मृदा को। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बताओ। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, लाइम या चूना को, बीपीएससी में भी आया था क्वेश्चन ये। और मृदा की क्षारता कम करेंगे किसका प्रयोग किया जाएगा, जिप्सम का, ये क्वेश्चन बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आया था बीपीएससी में। ये हो गया। लवणीय मृदा में कौन सी तत्व की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन और चूना। और उसके बाद अम्लीय प्रकार की मिट्टी कैसी होती है, लाल और पीली मिट्टी होता है। स्वतः कृषि वाली मिट्टी कौन सी कहलाती है, स्वतः कृषि वाली मिट्टी, बताओ। कपास की मिट्टी, कौन सी मिट्टी, कपास वाली, वही काली मिट्टी, देखिए ना उसमें ऑलरेडी उसमें नमी रहता है, दरार भी पड़ जाता है, तो ये सब है। कहता है भारतीय मृदाओं में किस तत्व की सर्वाधिक कमी होती है, जस्ता की होती है। केसर का नाम सुने हो, केसर कहाँ होता है उसका उत्पादन, हाँ ये क्वेश्चन कई बार बीपीएससी में पूछा है कि भारत में केवल जो है एक ही राज्य में किसका उत्पादन है, केसर का, जम्मू कश्मीर में, और ईरान में, विश्व में सबसे ज्यादा ईरान में होता है। और इसमें कोरवा मिट्टी या ताजे जल द्वारा जमा की गई मिट्टी द्वारा होता है, ठीक है। सामान्य फसल उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए, 6.7 होना चाहिए, ठीक है, पीएच मान सामान्य फसल उगाने के लिए। और लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है भारत में, गुजरात में लवणीय मिट्टी का सर्वाधिक क्या है, क्षेत्रफल है। और कौन सी मिट्टी चाय बनाने के लिए उपयुक्त है, अम्लीय मिट्टी, हम लोग पढ़े भी थे, चाय वगैरह में वर्षा का पानी खूब चाहिए। कृषि भूमि में किस पौधे को उगाने से भूमि का उत्पादन तीव्रता से होता है, सोरघम, ठीक है, सोरघम होता है। तो चलो ये मिट्टी वाला काम करवा दिए, अब इसको रिवीजन तुम लोग एक बार करके आना, घर में पढ़ के आना, ये मिट्टी वाला टॉपिक के अगला टॉपिक कल पढ़ेंगे, कल कोई दूसरा टॉपिक करेंगे, ठीक है। इसको रखो एक बार देख लो, जिसको कुछ डाउट है उसके कॉपी फोटो खींच लो। चलो उसको थोड़ा कॉपी दे देना तो लड़का को, आदित्य को। चलो ये हो गया, आप थोड़ा स्पीडी रिवीजन कर लो। पेज नंबर 96,
पेज नंबर 96 खोलो। भारत की प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाएं, पेज नंबर 96। पेज नंबर 96। आमना तुमको एक बुक खरीदना है। आमना तुम जो गई वहां से काफी कुछ हम ट्रांसफॉर्म किए। उसमें तुम जब आती थी बिहार पुलिस में पढ़ाते थे स्पीडी, तो तुम्हारा बुक फिर कहाँ है? हाँ? खरीदी नहीं हो? खरीद लो, बुक खरीद लो। हाँ, तुम्हारा बुक आ गया है जी। आदित्य दिखाओ जरा बुक कैसा है। हाँ, एकदम ब्रांड न्यू बुक लग रहा है जी। हाँ, 230 रुपये में दिया। कहाँ पे? कृष्णा पुस्तक भंडार का है गए जी, तुम बताओ। कृष्णा पुस्तक भंडार बोले थे, हम बोले थे कोरा कागज जाने या उसके आगे संजय वो। हाँ हाँ हाँ, वो सब ज्यादा पैसा लेता है। कोरा कागज वाला जो है 90 या 200 में देता है। हाँ, तो इस चीज को तुम लोग ध्यान रखना चाहिए। बताओ, बहुत झूठ बचाओ। अच्छा, वो सब बुक बाद में, पहले बेसिक बुक पे कमांड करो। इसी को ढंग से पढ़ोगे ना, तुम्हारा बिहार पे हो जाएगा। तुम्हारा बुक ये भी ले लेगा। ये सब को क्या करें, फाइन करवाएं? बताओ, तुम पेमेंट किया था पिछले बार? कुछ नहीं। अच्छा, क्लास खत्म होगा ताकि मिलना हमसे। चलो, ये हो गया। चलो, अब बात करते हैं हम लोग पेज नंबर 96 में। आ जाओ। भारत की प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाएं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन क्या होता है, पूछा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी कहाँ स्थित है? कहाँ है बताओ? कोलकाता। कहेगा एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब हुआ? 1784। तो इसको याद करना है, स्टार मारना। जिसमें जिसमें बोलेंगे उसमें स्टार मारते रहना। बोलेगा कि भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? कोलकाता। कब स्थापना हुआ? 1945। स्टार मारना। संगीत नाटक एकेडमी 1953 में कहाँ मुख्यालय स्थित है? नई दिल्ली। ललित कला एकेडमी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। 1954 में। दोनों इंपॉर्टेंट, स्टार मारना। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिलता है, साहित्य अकादमी 1954 में, नई दिल्ली। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का स्थापना कब हुआ? 1861 में। इसको मारो स्टार। उसके बाद खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? पटना में। इसका गठन कब हुआ था? 1891 में। कहेगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है? देहरादून। ये सबको स्टार मारते जाओ। कब हुआ था स्थापना? 1767 में। ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछेगा कि मुख्यालय कहाँ स्थित है। खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? पटना में। कहेगा मिट्टी सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? हाँ, कोलकाता। आईसीएआर, ये दिल्ली। आईसीएआर यही है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, यही पे होता है। अगला है राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम कहाँ स्थित है? मुंबई में। कब हुआ था गठन? 1975 में। कहेगा राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। कब हुआ था स्थापना? 1985। मारो इसको स्टार। कहेगा एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट कहाँ स्थित है? कब हुआ था स्थापना? 1997। स्टार मारो। कहेगा राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली। 1891 में। उसके बाद कहेगा कि वैज्ञानिक एंड औद्योगिक अनुसंधान परिसर CSIR, ठीक है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, नई दिल्ली में है। 1942। राष्ट्रीय, यही NCERT है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का स्थापना कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। कब हुआ था? 1861 में। चलो, ये हो गया, इसको याद करना। चलो, पेज नंबर 74 आओ तो 74 नंबर पेज। पेज नंबर 74, ठीक है। यहाँ पे असाधारण नमक, ठीक है। देखो, इसमें बोला था रासायनिक नाम, केमिस्ट्री के टर्म में क्या कहलाता है ये। कहेगा साधारण नमक का व्यापारिक नाम क्या है?
सोडियम क्लोराइड। और रासायनिक नाम सूत्र क्या होता है? NaCl। ठीक है, इसको स्टार मारो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धोवन सोडा, जिस सोडा का प्रयोग करके हम लोग कपड़ा धोने में करते हैं उसको बोलते हैं धोवन सोडा। ठीक है, धोवन सोडा का व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, NaCO3। कहेगा बेकिंग सोडा, नहीं, धोवन सोडा का Na2CO3 हुआ जी, Na2CO3। कहेगा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका NaCO3। कहेगा विरंजक चूर्ण, ये सब जो बोल रहे हैं इसको स्टार मारते थे ना, इंपॉर्टेंट सब है। विरंजक चूर्ण का व्यापारिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। नवसादर का क्या है? अमोनियम क्लोराइड। उसके बाद कहेगा चूने का पानी का क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद आ जाओ लाफिंग गैस का क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। इसको भी स्टार मारना। कहेगा शुष्क बर्फ किस नाम से आता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद कहेगा जिप्सम को क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट। कहेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कहेगा सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स। ठीक है, ध्यान रखना। कहेगा बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट मानना, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना। कहेगा लाल सिंदूर क्या होगा? लेड पर ऑक्साइड। उसके बाद कहेगा सिलिका, सिलिकॉन ऑक्साइड, चूने का पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर किसको बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। भारी जल D2O, इसको क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। उसके बाद कहेगा सिरका, किसको बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। ठीक है, मार्स गैस किसको बोलते हैं? मीथेन को। और इसका रासायनिक सूत्र CH4। यूरिया को क्या बोलते हैं? कार्बामाइड। उसके बाद प्रोड्यूसर गैस इंपॉर्टेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। उसी तरह से बगल में आओ 75 नंबर पेज में, देखो इसमें सारा का सूत्र दिया हुआ है। धोवन सोडा का अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए थे, Na2CO3 इंटू 10H2O, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? NaHCO3। ये विरंजक चूर्ण अभी पढ़े थे, Ca और OCl और इंटू Cl। जिप्सम का क्या होता है? जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O। और यही हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होगा साइमा? CaSO4 इंटू हाफ H2O। इस दोनों को इंपॉर्टेंट रखो, यही बात, ये कई बार बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में, बीपीएससी सब में यही क्वेश्चन पूछा है, जिप्सम और इसको। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, साधारण नमक NaCl, अम्लराज HNO3 प्लस HCl, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना हो गया। अब चलो उस वाले कल जो बचा था उसको थोड़ा सा करते हैं। चलो थोड़ा तमिलनाडु को जानो, तो तमिलनाडु को, तमिलनाडु उसी का अगला 34 नंबर पेज है। तमिलनाडु का राजधानी कहाँ है जी सुजीत? हाँ, चेन्नई। तुम्हारा भैया सब गया जी काम करने के लिए, केरल गया, बेंगलोर गया, तुम काहे नहीं गया? हैं? तुम्हारे बारे में हम दिन भर पूछते रहते हैं। हाँ बताओ जी, तुम काहे नहीं गया जी सुजीत? काहे? तुम्हारा भाई अभी लाखों लाख में कमा रहा है। हाँ हाँ, तो तुम काहे नहीं गया? हम तुमको जवाब जानना चाहते हैं। हैं? पढ़ाई करना चाहते हो? हमको लक्षण तो नजर नहीं आता है तुम्हारा पढ़ाई करने वाला है ना। कॉलेज का सही से अपना जो है ना वो तैयार वो कर रहे हो, ना ही कंटिन्यू कोचिंग कर रहे हो, तो कैसे लगेगा कि भाई इतना बड़ा सेक्रीफाइस किए? तुम्हारा भाई सब लाखों रुपया कमा रहा है, घर में एगो फ्रिज खरीदा है, नया नया खरीदा जी, 36,000 में फ्रिज खरीदा है। नहीं पता तुमको? बताओ तुम्हारे घर में क्या है, बताओ अपने अपने उसका तो अपने का वैसा कुछ तो है नहीं, कुछ कमा के खरीदे नहीं हो, नहीं है ना।
एक होता है तत्कालिक लाभ, एक होता है दीर्घकालिक लाभ। जो तुम काम करो तुमको बाद में बहुत फायदा देगा, ठीक है। एक होता है कि तुरंत दिखने लगता है, ठीक है। एक चीज क्या है तुरंत दिखने लगता है, एक क्या चीज बाद में दिखता है, ठीक है। तो ये चीज है, तुम्हारा भैया सब जो काम कर रहा है तुरंत वाला काम कर रहा है, तुम्हारा लंबा समय वाला काम चलेगा, ठीक है। तुमको दिखेगा, फिर वो लास्ट तक दिखेगा। ये सब चीज है। पढ़ाई करने का मन है तो अच्छे से पढ़ाई करो, रोज बढ़िया से कंटिन्यू हो, बिहार पुलिस का प्रैक्टिस से पढ़ाई तैयारी करो, रनिंग करो, एक्सरसाइज करो, और क्या बोलेंगे। चलो आगे आओ। कहेगा कोडाई कोनाल का पर्वतीय स्थान, ये कोडाई कैनाल कहाँ स्थित है, बताओ कोडाई कैनाल। हाँ हाँ, तमिलनाडु में पर्यटन क्षेत्र है ना, इसे में ये क्वेश्चन आता है, कोडाई कैनाल। कहेगा ऊटी कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। तमिलनाडु देखो पेज में खोलो, कन्याकुमारी कहाँ स्थित है, चिदम्बरम का नटराज मंदिर यहाँ ये कहाँ स्थित है, हाँ तमिलनाडु में। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर ये कहाँ स्थित है, देखो सबको पूछ नहीं मिल रहा है। तमिलनाडु में देखो जी, तमिलनाडु में पेज नंबर 34 खोलो। देखो उधर कितना गर्मी लग रहा है, इधर कितना ठंडा लग रहा है इधर। खोले 34 नंबर पेज, यहाँ 34 कितना है, तमिलनाडु है ना, यहाँ पे देखते रहना, यहाँ पे ये ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहेगा तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। कहेगा मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, मदुरई, ठीक है तमिलनाडु। मरीना बीच कहाँ पे स्थित है, सबसे लंबा बीच यही है। जब जाओगे ना चेन्नई, कभी जाने का मौका मिला किसी को तो देखना, ये तमिल चेन्नई है ना, यहाँ पे जो मरीना बीच है पूरा लंबा है, समुद्र के पैरेलल है। जैसे ये रोड है, ये रोड पे गाड़ी जा रहा है, ठीक है, गाड़ी से 100 मीटर समुद्र का बीच है, बहुत मस्त लगता है देखने में। समुद्र का लहर ऐसे से मार रहा है यहाँ तक, और थोड़ा सा बस रोड है 100 मीटर उससे कम ही, और यहाँ पे गाड़ी चलता है, फोर व्हीलर इधर से जा रहा है इधर से आ रहा है, बहुत सुंदर दृश्य लगता है। तमिलनाडु में सबसे लंबा भी सड़क से लगा हुआ है, यही बहुत बढ़िया। समुंदर के देखोगे पहली बार ना तो अच्छा अलग सा फील होगा, बहुत गजब महसूस होगा। मरीना बीच कहाँ स्थित है, तमिलनाडु। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र, हाँ तमिलनाडु, वैसे कहाँ कोयम्बटूर में है शायद, पता नहीं कहाँ, यहीं पर है। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला कहेगा पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु। अभी जैसे बिहू हुआ असम में, पोंगल हुआ यहाँ पर, ठीक है, और लोहरी हुआ वहां पे पंजाब में, तो यही वो त्योहार है। कहेगा हाँ ये हो गया, उसके नीचे आते जाओ। दक्षिण भारत का संतरी किसको कहा जाता है, तमिलनाडु को। कहेगा प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक केप कोमोरिन कहाँ स्थित है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। मद्रास का नया नाम क्या है, चेन्नई, तो उसका तमिलनाडु का राजधानी नहीं जी। फिर से बोले तो स्पष्ट, क्या चेन्नई, हाँ मद्रास क्या राज्य का नाम है, क्या है राज्य का, उसका राजधानी है चेन्नई, ठीक है। तमिलनाडु का राजधानी कहाँ है, चेन्नई। कोलकाता का राजधानी कहाँ है, हाँ पश्चिम बंगाल का राजधानी कोलकाता है। तो इसी प्रकार से मद्रास का नाम था, जैसे कोलकाता वो नाम था ना, उसी तरह मद्रास। हाँ तो तमिलनाडु का जो है राजधानी जो है चेन्नई है, और तमिलनाडु का ही पुराना नाम इसका, हाँ चेन्नई का पुराना नाम क्या था, मद्रास है। तो मद्रास को थोड़ा ध्यान रखना, 3 का चेंज हुआ है, ठीक है। हाँ मद्रास चेंज हुआ, मद्रास किस में, चेन्नई में। उसके बाद कोलकाता कलकत्ता किस में, कोलकाता में। और बॉम्बे किस में हुआ, मुंबई में। तो यही 3 चेंज हुआ था। चलो अगला इसमें क्वेश्चन देखो। हाँ अभी नया वो चीज है, मद्रास का नया नाम हो गया तमिलनाडु। और उसके बाद फिर श्रीमती एनी बेसेंट ने किसका जो है स्थापना किया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी का। कहाँ पर, अडियार में। अडियार कहाँ है, मद्रास में है। यही है, मद्रास का नया नाम बदल कर चेन्नई किया गया, कब, 1996 में, ठीक है। और तमिलनाडु के सबसे प्रमुख पर्वत शिखर कौन सा है, दोदा बेटा। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, यहीं पे कोच बनता है, जो तुम लोग देखते हो ना,
इंटीग्रल कोच फैक्ट्री लिखा रहता है, जो ये जो कोच है ना, जैसे अभी इसका, हाँ तो यहाँ यहीं पे बना है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपना फैक्ट्री लगाया था सर्वप्रथम? 1611 में। चलो इसको देख के फिर फिनिश करेंगे। भारत में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई? 1972 में। भारत में अंतरिक्ष आयोग अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई? 1972 में। प्रधानमंत्री इसके विभाग के अध्यक्ष होते हैं। जगन्नाथपुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस शासकों ने बनवाया था? गंग वंश के शासकों ने। बांग्लादेश में गंगा नदी को, इसको पढ़ा दिए क्या जी? इसको तो पढ़ा दिए थे, ये भी पढ़ा दिए थे। हाँ, जापान का करेंसी, इधर आओ, 94 में। जापान की करेंसी कौन सी है? येन है। और भारत की करेंसी? बांग्लादेश का करेंसी टका है। जापान का करेंसी। अच्छा, अभी अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। बैसिन की संधि किसके बीच हुई थी? अंग्रेजों और मोहम्मदन पेशवा के बीच में। फलों का अध्ययन को क्या कहलाता है? ओमोलॉजी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? बच्चन बोस। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? असम का। भाखरा नंगल बांध परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? 1961 में। यही क्वेश्चन पूछा था बिहार दरोगा में कि अर्जुन पुरस्कार, एक होता है अर्जुन पुरस्कार, एक होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। अर्जुन के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। तो गुरु को कौन सा दिया था पुरस्कार? द्रोणाचार्य। उनके शिष्य को कौन, जो खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, उसको कौन सा दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार। और 25 लाख का राशि मिलता है, ठीक है, 25 लाख का। कहते ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? लखनऊ। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। बटरफ्लाई जो उस दिन चर्चा किए थे, किस शब्द से संबंधित है? तैराकी से। एक अश्वशक्ति में कितने वाट का बराबर होता है? 746 वाट। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शाहजहां करवाया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। सीसा और टीन का मिश्र धातु है कौन सा? टाका। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय? मीर सेन। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? और गौतम बुद्ध को क्या कहते हैं? एशिया की रोशनी। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। चलो तब इसी के साथ आज का क्लास यही समाप्त हो जाता है, ठीक है। चलो कल हम लोग मिलते हैं। थैंक यू क्लास।